नमस्कार, महाबहस के साथ मैं हूं अनुपम। कोरोना का इलाज जरूरी है या फिर तरीका? यह सवाल इसलिए है क्योंकि कोरोना के इलाज के लिए बाबा रामदेव की दवाई कोरोनिल पर अब घमासान छिड़ गया है। जैसे ही बाबा रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी ने, पतंजलि ने कोरोना के इलाज का दावा किया, दवाई पर सवाल उठाए जाने लगे, बाबा रामदेव पर निशाना साधा जाने लगा। आज बाबा रामदेव को इसके लिए सामने भी आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और हर सवाल का जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो अपनी दवाई को कोरोना क्योर नहीं बल्कि कोरोना मैनेजमेंट का नाम देंगे। उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के लिए हर नियम का पालन किया है और जानबूझकर साजिश के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया नहीं चाहते हैं कि कोरोना के इलाज हुए, आयुर्वेद सफल हो। कोरोना के इलाज को लेकर बाबा रामदेव के दावे और उन पर उठे सवालों के हर जवाब देने के लिए आज बाबा रामदेव हमारे साथ इस शो में खुद लाइव जुड़ेंगे और उनसे हम तमाम तरह की चीजों को समझेंगे भी, जानेंगे भी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोरोना से लड़ाई दवाई पर क्यों आई, रिसर्च पर एमएनसी का ही कॉपीराइट क्यों है? यह एक सबसे बड़ा सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। और कोरोनिल पर बाबा रामदेव के दावे में कितना दम है? कोरोना का इलाज यहां पर जरूरी है या फिर हम यह देखें कि इलाज का तरीका? क्योंकि कोरोनिल के खिलाफ जिस तरीके से बाबा रामदेव कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई गई, किसने यह अफवाह फैलाई? इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना से लड़ाई अब दवाई पर आ गई है। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पतंजलि की कोरोना की दवा कोरोनिल पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। बाबा ने कहा कि दवाई के क्लिनिकल ट्रायल में सभी नियमों का पालन किया गया है। आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई पतंजलि ने जो 23 जून को कोरोना के संदर्भ में जो रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया। स्वामी रामदेव ने कहा कि वो अपने दवाई को कोरोना क्योर नहीं, कोरोना मैनेजमेंट नाम देंगे। मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप क्योर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, तो मैंने तो अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा भाई कोविड मैनेजमेंट के लिए बोल लो। इतना ही नहीं, स्वामी रामदेव ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ड्रग माफिया और बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां उनकी दवाई से डरी हुई हैं। 500 रुपए की एक गोली दे रहे हैं, 5000 रुपए का एक इंजेक्शन दे रहे हैं, उस पर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि भाई आप इनिशियल ट्रायल करके लोगों को 500 रुपए ठग रहे हो लोगों से। इसलिए मैं ड्रग माफिया बोलता हूँ। पतंजलि ने 23 जून को कोरोनिल दवा लॉन्च की थी और दावा किया था कि ये दवा कोरोना वायरस का 100% इलाज कर सकती है। लेकिन विवाद के बाद स्वामी रामदेव सफाई के लिए सामने आए और कहा कि उनकी दवा से हजारों लोगों का इलाज हो रहा है और वो अनुसंधान को आगे ले जाएंगे। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए सुनील पाल की रिपोर्ट। तो कोरोना को लेकर के जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उस बीच यहां पर दिव्य योग फार्मेसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की थी और उसके बाद आज जिस तरीके से बाबा रामदेव सामने आए, बाबा रामदेव हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जीएन नौटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी आयुर्वेद। डॉक्टर एमएस कंवर स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाईएस रावत साहब को हमने खासतौर पर बुलाया, जो कि ड्रग कंट्रोलर हैं उत्तराखंड में। और पीसी चौधरी जो कि प्रोफेसर है आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बाबा रामदेव खासतौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बाबा रामदेव, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करेंगे। कोरोनिल को कोरोना के इलाज के तौर पर मंजूरी नहीं मिली, क्या आप इससे निराश हैं? नहीं, कौन कहता है कि कोरोनिल को जो है अनुमति नहीं मिल पाई है? इस तरह की कोरी बकवास बातें हैं, फिर भी लोग इतना होने के बावजूद भी लोग फैलाए हैं, तो इससे ज़्यादा तो कोई घटिया हरकत हो नहीं सकती। दवा बनाने का लाइसेंस का प्रोसेस अलग है, वो इसके परंपरागत गुणों के आधार पर मिला है। जहाँ तक कोरोना के ऊपर काम करने वाली बात है, स्वासारी और कोरोनिल के, वो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के आधार पर बेस्ड है और उसके जो पैरामीटर्स हैं क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के, वो कोई स्वामी रामदेव ने नहीं बनाए, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बनाए। उन प्रोटोकॉल को, उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हम एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, वो भी जो है इसको ब्लाइंड
कहते हैं, डबल ब्लाइंड, वो जो है प्लेसिबो के ग्रुप के साथ किया है। और उसमें 3 दिन के अंदर 69% और 7 दिन में यदि 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए, और उसके नेगेटिव होने के भी जो पैरामीटर्स हैं, साइटोकाइंस का तूफान को कंट्रोल करने से लेकर के IL-6 से लेकर के CRP से लेकर के तमाम तरह के उसके वायरल लोड से लेकर के सारी चीज़ें यदि नियंत्रित हो रही हैं, अब उसको मैनेजमेंट बोलो, उसको ट्रीटमेंट बोलो, उसको कोरोना पेशेंट्स का नेगेटिव होना बोलो, ये शब्दों की लड़ाई है कि उन्होंने कहा कि आप कोरोना मैनेजमेंट के लिए जो है पतंजलि अप्रोप्रिएट कार्य कर रहा है, इसमें क्योर शब्द का अभी इस्तेमाल ना किया जाए। अब इसको ये कहना कि पतंजलि के काम को नकार दिया है, ये सब बकवासबाजी ठीक नहीं है, गलत। चलिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ कोट पैंट पहनने वाले ही रिसर्च कर सकते हैं। आखिर ये धारणा गलत है, आपका इशारा इससे किसकी तरफ है? ऐसा है, एक पूरा ड्रग माफिया है। अब पतंजलि ने ये कोरोना मैनेजमेंट बोलो, कोरोना ट्रीटमेंट बोलो, कोरोना पेशेंट जिससे नेगेटिव हो रहे हैं सारे तथ्य सामने, ये दवाई बनाई है और उसके लिए एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट के ऊपर पहला काम हुआ है। अभी मल्टी सेंटरेड, अभी दूसरी रिसर्च और होंगे, 3rd लेवल का, 4th लेवल का, 5th लेवल का भी रिसर्च होगा, उसके हम काम कर रहे हैं। हमने दवाई बनाई 535 रुपये में, पूरी किट उपलब्ध करवा दी। वो दवाई देते हैं 500 रुपये की एक गोली, 5000 रुपये का एक इंजेक्शन, उनको पेट में दर्द हो रहा है। दूसरा है कि भाई ये आयुर्वेद ऐसे पूरा प्रतिष्ठित हो गया। मैंने तो कहा ना, ये तो कोरोना की बात नहीं है, इसके बाद अभी तो आगे हमने एनिमल ट्रायल का प्रोसेस पूरा कर लिया है। ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुकल्प, और इसी तरह से हेपेटाइटिस के लिए सारुकल्प, अर्थराइटिस के लिए पीड़ांतक और जो है अश्वशिला, माने कैंसर तक की बीमारियों के लिए हमने एनिमल ट्रायल तक के बहुत से प्रोसेस पूरे कर लिया। आने वाले 1 साल में 10 से ज़्यादा ऐसे हम आयुर्वेदिक ड्रग लेकर। बिल्कुल, लेकिन बाबा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप मानते हैं कि षड्यंत्र के तहत आपकी दवा के खिलाफ सवाल उठाए गए, ट्रायल पर संदेह जताया गया? स्वामी रामदेव पिछले 25 सालों से पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर समय मेरे ऊपर एक टैग लगाया जाता है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्वामी रामदेव। अरे भाई, मैंने किसकी भैंस खोल ली? क्या किसका गलत कर दिया? किसी की चोरी चकारी कर ली? कोई डाका डाल दिया? मैंने गलत काम क्या किया बताओ ना। अब मैंने योग के आयुर्वेद की, वेदों की, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति की, ऋषि परंपरा की, वेद परंपरा की प्रतिष्ठा कर दी तो भगवान ने करवा दी। मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। अब इसमें चाहे लोग जो बोले, जो बकवास करें। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत में नए नए आविष्कार करने हैं, भारत को हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है, और वही काम स्वामी रामदेव करता है। तो एक आतंकवादी और देशद्रोही की तरह मेरे ऊपर सैकड़ों हजारों FIR दर्ज होती हैं। किस लिए? क्या गुनाह कर दिया भाई? क्या लोगों की सेवा करना गुनाह है? और यदि ये गुनाह है, नहीं, मैं आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन आयुष मंत्रालय ने ऐसा फैसला क्यों किया? क्या आप आयुष मंत्रालय के फैसले से निराश नहीं हुए? विवाद खत्म हो चुका है। अब इसमें स्वामी रामदेव और आयुष मंत्रालय को मुझे लगता है नहीं घसीटना चाहिए। जो सच था वो हमने बेपर्दा कर दिया है और आगे भी करते रहेंगे, ये कोई पहला काम नहीं। लेकिन रामदेव जी, आप लगातार कह रहे हैं कि ड्रग माफिया और मल्टीनेशनल जो है वो आपकी दवा को नहीं आने देना चाहते, ऐसा क्यों आपको लगता है? देखो, मैंने कहा जब मैं योग को लेकर के आया तो योग से लोगों का, बताओ, बिना दवा के अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी से लोगों का BP, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, ये सब ठीक हो रहा था। कपाल भाती मंडूकासन करके लोगों का, डायबिटीज़ के पेशेंट, नॉन डायबिटिक, मैंने ये सारा डेटा है मेरे पास। मैंने योग से लोगों को बिना दवाई के अच्छा किया, अब आयुर्वेद की दवाई से अच्छा कर रहा हूँ। लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा आहार विचार, वाणी व्यवहार, स्वभाव, संस्कारों के लिए संस्कारित कर रहा हूँ। अरे मैं गलत क्या कर रहा हूँ? फिर भी चारों तरफ कपड़े फाड़ने में लोग लगे हुए हैं। अब जिनकी चूल्हे हिल रही हैं, जिनके तंबू उखड़ रहे हैं, जिनके साम्राज्य हिल रहे हैं, वो जरूर मेरे से दुखी होंगे कि स्वामी रामदेव जहाँ खुद तो व्यापार करता ही नहीं, हमको भी नहीं करने देता, इस लंगोटी धोती वाले को भगाओ। मैंने कहा कि मैं 50 साल तक अभी जड़े जमा करके बैठा हुआ हूँ, अभी तो बहुत अच्छे से तुम्हारी धुलाई और विदाई होगी। चलिए, आप बाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं बाबा रामदेव, एक सवाल का जवाब दीजिए कि ट्रायल को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, आपने ट्रायल की जानकारी क्या आयुष मंत्रालय को दी थी? ऐसा है, देखो, सारी अभी
मंत्रालय को सारी रिपोर्ट, सारे अप्रूवल सौंप दिए हैं। पतंजलि ने कोई भी कानून के खिलाफ काम नहीं किया है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भगवान के विधान, देश के कानून और संविधान को मानने वाला एक देशभक्त नागरिक हूँ, और इसलिए मैं कभी भी लॉ को वायलेट नहीं करता था, न कर रहा हूँ, न करूँगा। नहीं तो फिर आप कोरोनिल को आप बाजार में अगर बेचेंगे तो दवा के तौर पर बेचेंगे या इम्यूनिटी बढ़ाने के तौर पर बेचेंगे? देखो, कोरोना एक नई बीमारी है पूरी दुनिया के लिए। जो पहले स्वासारी का कोरोनिल का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका एक अलग प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन जो है वो परंपरागत ज्ञान के आधार पर हुआ है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल आधुनिक विज्ञान के आधार पर हुआ है। दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर है, लेकिन क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से कोरोना के पेशेंट नेगेटिव हो गए, इसको क्या कहेंगे? अब इसको मैनेजमेंट बोलो, ट्रीटमेंट बोलो, नेगेटिव होना बोलो, मैं तो क्योर शब्द अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। जिसको जो समझ में आए बोलो भाई, मेरा पीछा छोड़ो। जो है मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? लोगों की भलाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई, जो बेचारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, मॉडरेट हैं, माइल्ड हैं, उनको भी हम यदि वेंटिलेटर पर जाने से बचा लेते हैं और एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से ना हो, इससे किसको पेट में दर्द हो रहा है? क्यों आपत्ति है? एक बार उनके बारे में भी तो सोचो, उनके लिए भी तो थोड़ी हमदर्दी रखो। जो पेशेंट पॉजिटिव हो जाते हैं ना, उनके भीतर क्या गुजरते हैं, उनके दिल दिमाग में, उनके घर परिवार में क्या गुजरती है, उन लोगों की मदद करने के लिए यदि पतंजलि आगे आया है, तो यदि सत्कार नहीं कर सकते तो तिरस्कार तो नहीं करो, इतना तो मदद करो। शुक्रिया रामदेव जी, न्यूज़ 18 के लिए वक्त निकालने के लिए और इस खास वक्त में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने तमाम दावे, अपनी बातों को रखा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। जीएन नौटियाल साहब हमारे साथ हैं, एमडी आयुर्वेद के। एमएस कंवर साहब स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। वाईएस रावत ड्रग कंट्रोलर हैं उत्तराखंड के। वाईएस रावत साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अब ये बताइए कि रामदेव जिस तरीके की बात कह रहे हैं, तमाम बातों को आपने सुना होगा, अभी उन्होंने लाइव में हमारे साथ जिन बातों का जिक्र किया, सरकार किस नजरिए से इन चीजों को देखती है? सरकार की तरफ से स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा ड्रग रूल के अनुसार शेड्यूल ए में जो बुक्स दी जाती है, उसके हिसाब से इन्होंने जो स्वास्थ्य क्लासिकल मेडिसिन के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कि कोरोनिल टैबलेट है, स्वासारी बटी है, इनको हमने अप्रूव किया है और जो उसके इंडिकेशन है उसके आधार पे अप्रूव हुआ है। नहीं तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे हुआ है या कोरोना की दवा के तौर पर हुआ है? इन दवाओं के द्वारा इन्होंने अगर कहीं और क्लिनिकल ट्रायल किया है जी, तो इसके संबंध में हमें जानकारी नहीं। ये आयुष मिनिस्ट्री भारत सरकार ही इसके बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल। एमएस कंवर साहब भी हमारे साथ हैं, उनके पास आते हैं। एमएस कंवर साहब, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या अगर आयुर्वेद तरक्की कर जाएगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? जिस तरीके के आरोप रामदेव लगा रहे हैं, क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई लगती है आपको? सवाल ये नहीं है। मैं सोचता हूं कि सवाल ये है कि जो ट्रायल जिसके बेसिस पे अप्रूवल्स होती हैं, वो किस स्ट्रेंथ का ट्रायल था। और अगर आप कहते हो कि डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है हमारी मेडिसिन में और जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और उसको कंडक्ट करने के लिए बड़ी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, कमेटीज बैठती हैं, और फिर जाके उसमें यह भी होता है कि कोई फार्मा इन्फ्लुएंस ना हो, डिस्क्लेमर्स देने पड़ते हैं कि हम वी आर नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फार्मा कंपनी, ताकि उनको हम अनड्यूली फेवर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ये बड़ी चीजें होती हैं। और उसमें जिस वो कह रहे हैं कि हमने ट्रायल किया है, मैं अभी सुन रहा था रामदेव जी को कि उन्होंने कहा कि 3 दिन में 70% लोग नेगेटिव हो गए। दिस इज अमेजिंग कि आरसीटी पॉजिटिव था, आरटीसी पीसीआर पॉजिटिव था और वो 3 दिन में नेगेटिव हो गया। 3 दिन बाद तो हम कभी ऐसे टेस्ट रिपीट भी नहीं करते। और 100% 7 दिन में हो गए। दिस लुक्स अमेजिंग। आई मीन दिस वुड बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया में पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन जो भी स्टडी होती है, खासकर इस लेवल की जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, उसमें बहुत चीजें अहम होती है। नंबर 1, सैंपल साइज।
कितना बड़ा नंबर था और आपने उसकी सिलेक्शन पेशेंट की कैसे की, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी, क्योंकि द डेविल लाइज इन द डिटेल। वो कहते हैं जी हमारे मेथड्स ये है, लेकिन उसके जो डिटेल्स होते हैं इतने बिल्कुल कंवर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, इस पर मैं भी चर्चा के केंद्र बिंदु में इस बात को लाऊंगा। नौटियाल साहब से रिएक्शन छोटा सा ले लें। नौटियाल साहब, आयुर्वेद को क्या उस तरीके से नहीं समझा जाता, देखा जाता जिस तरीके से देखा जाना चाहिए? बाबा रामदेव इस तरह की बात भी कह रहे हैं कि एमएनसी को ही रिसर्च का अधिकार है और बाकी कोई रिसर्च करे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, ये जो हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद की, तो यहाँ पर और डेफिनेटली जो है अपने देश में इसके जो डबल स्टैंडर्ड हैं, और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं, आयुर्वेद की जो रिसर्च मेथडोलॉजी की हम बात करते हैं, तो आयुर्वेद में ऑलरेडी जो है जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं, और उनके जो आज से नहीं वो 5000 साल पहले जो उनकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, चाहे वो अश्वगंधा हो, गिलोय हो, और भी जितने सारी आपकी जो है मेडिसिन है, उनकी जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो आज भी मौजूद हैं। और वो रिसर्च चाहे आप अश्वगंधा के देखें तो आईआईटीज ने की और भी जगह ने की, तो वो जो 5000 साल पहले जो गुण बताए गए हैं, प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, या उसकी जो फार्माकोलॉजी के हिसाब से जो उसके प्रॉपर्टीज हैं वो आज भी अवेलेबल हैं। तो इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हमको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये एक सवाल बनता है। पीसी चौधरी साहब, विभाग जो बात कह रहे हैं यहां पर, अगर ऐसा सब कुछ है तो इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? बाबा रामदेव के दावों में दम है अगर, तो उसको स्वीकार करें, नहीं है तो बताएं। जी डेफिनेटली ये बिल्कुल उसमें दाव में दम है। और जैसे कि अभी पूर्व वक्ता उन्होंने कहा, चौधरी साहब का एक रिएक्शन लूंगा मैं इसी पर। नौटियाल साहब, पीसी चौधरी साहब का मैं जवाब जा रहा था इस पर। चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 आ रही। हाँ जी, बताइए। जी जी मैं जी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं ये कहना चाहूंगा, बाबा रामदेव जी ने जो कोरोनिल बनाया, उस जो डिस्कशन उस पर चल रहा, जो विवाद चल रहा, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बाबा ने अपने मेडिसिन में जो कोरोनिल में जो कंटेंट डाले हैं, जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, गिलोय है, ये ऑलरेडी हमारे शास्त्र में प्रूव्ड है और बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। जैसे गिलोय है हमारा इम्यूनो मॉड्यूलेटर, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। तुलसी है, ये ज्वरग्न है, ज्वर को यानी फीवर को खत्म करता है। विषग्न है, विष को भी नाश करता है। और अश्वगंधा ऑलरेडी अभी प्रूव्ड हुआ कि कोरोना वायरस के मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करता है, इसमें जो ये प्रॉपर्टी है। तो ये जो इसका जो सिनर्जेटिक एक्शन है, टोटल ये कोरोना के जो लक्षण है उनको शांत करता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोरोना के या कोविड बीमारी को नष्ट करने में सहायक है इसमें। लेकिन मैं ट्रीटमेंट का दावा तो नहीं करता, अभी ट्रीटमेंट पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। दूसरा, इनका श्वासाहारी जो रस है वो भी श्वास काश के लिए पहले से ऑलरेडी चल रहा था और ये सारी दवाइयां ये पहले से चला रहे थे। तो ये जो टोटल किट है ये तो निश्चित रूप से इसमें लाभकर है और लक्षणों को शांत करेगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। अब रही बात, अगर ये प्रूव्ड हो जाता है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है तो विदेशों में भी हमारी मेडिसिन सप्लाई होंगी। और बाबा तो पहले से आत्मनिर्भर है, ये हमारे देश के किसान भी आत्मनिर्भर होंगे, क्योंकि ये दवा तो जो पैदा होती है, जैसे तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा, ये बाबा नहीं पैदा करते, हमारे देश का किसान पैदा करता है। और ये अगर प्रूव्ड होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा आयुर्वेद भी आगे जाएगा और भी रिसर्चेज होंगी। और हम बाबा कह रहे हैं कि आखिर कहीं ना कहीं अफवाह फैला करके लोग उनकी छवि को खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एमएस कंवर साहब, मैं दो तीन बातों को समझना चाहूंगा बड़ी जल्दी में आपसे। ये बताइए आप कि अगर आयुर्वेद अपनी एक स्थान बनाता है और जिस तरह का जिक्र हो रहा है अश्वगंधा का, तुलसी का, इन चीजों का, अगर वाकई इससे कोरोना का इलाज निकलता है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ये हो सकता है कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हो, इसके पीछे पड़े हो कि आयुर्वेद का विकास ना हो। चौधरी साहब सुन लेते हैं, कंवर साहब कुछ कह रहे हैं। जी बोलिए कंवर साहब। हमें हर एक चीज का साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। हम कोई भी दवाई जो भी दुनिया में लॉन्च होती है उसको बहुत स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है।
और फिर भी उसके फर्दर पोस्ट लॉन्च ट्रायल्स भी होते हैं, वो पोस्ट लॉन्च। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ड्रग माफिया, तमाम ऐसे माफिया हैं जो बेनकाब हो जाएंगे, जो चाहते ही नहीं है कि बाबा रामदेव की दवाई बाजार में आए। नहीं, ये तो एक बुनियाद आरोप होगा। मैं इसके डीप डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन अच्छी बात है अगर आयुर्वेद हिंदुस्तान में प्रूव कर सकता है कि हम वाकई में ट्रायल प्रूवन, देखिए विदाउट ट्रायल प्रूवन के हमारे ये गुण हैं, हमने इकट्ठे करके वो 6 चीजें 8 चीजें 9 चीजें डाल दी, तो उससे मैं नहीं समझता। नौटियाल साहब, आपको लगता है सिर्फ एमएनसी का ही कब्जा है, सिर्फ रिसर्च पर या बाकी चीजों पर से जो एमएनसी करेंगे वही फाइनल है? अगर आयुर्वेद कुछ कर रहा है तो उसको इतना सहज स्वीकार नहीं किया जाता। नौटियाल साहब, मैं आपको ये बताना, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि एमएनसी का एक जो है, देखिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये हमारे जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसको ये आदमियों या ह्यूमन के रूप में नहीं देखते हैं, इनको जो है गिनी पिग के रूप में देखते हैं। और मैं आपको 1-2 उदाहरण ऐसे देना चाहता हूं जो जिसको आप लोगों ने देखा और सुना और आज जो प्रूफ हो गए कि डेफिनेटली ये मल्टीनेशनल कंपनीज का एक जो है कॉन्स्पिरेसी थी ह्यूमैनिटी के प्रति, जिसको मैं आपको बताना चाहता कि 40s और 50s में जो इन्होंने कुछ रिसर्च की, क्योंकि रिसर्च भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये रिसर्च की गई कि जो बच्चा मां का दूध पीता है दैट इज नॉट सफिशिएंट एंड सच्चाई है एलिमेंट्स। और नौटियाल साहब जो बात कह रहे हैं और बाबा रामदेव जो बात कह रहे हैं, ये तो सवालों के घेरे में खड़ा करती है पूरे सिस्टम को। बिल्कुल बच्चों के जो दूध की बात थी, उनको कहा गया कि डब्बा बंद दूध उनके लिए अच्छा रहेगा, और इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर का कारोबार किया 3-4 दशक तक। एंड थैंक यू टू WHO, उन्होंने बाद में उसको जो है बैन किया कि डब्बे का दूध ठीक नहीं है। तो ये जानबूझ के ऐसा ही ऐसी आपको रिफाइंड की लॉबी आप समझिए, जिन्होंने पूरा जो है $1 मिलियन का कारोबार किया और आज बोल दिया कि सरसों का तेल सबसे अच्छा है हार्ट के लिए। पूरी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है। तो ये लॉबी है जो हमेशा एक पैसे काम करने के लिए होते। और मैं रिएक्शन ले लूं, एमएस कवर का मैं रिएक्शन ले लूं। एमएस कवर क्या कहेंगे नौटियाल साहब की बात पर? आप नौटियाल साहब की बात पर क्या कहेंगे एमएस कवर? नौटियाल साहब कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि कई चीजें ऐसी बाद में अनर्थ हुई हैं कि ये चीज जिस तरीके से प्रोपोगेट की गई थी दैट वाज बाइस्ड, और बाइस्ड होने की वजह से उसकी होता रहा। लेकिन दैट इज देयर। लेकिन फार्मा कंपनीज में भी ये घोटाले हैं, ये चीजें सबको मालूम है। लेकिन मैं सिंपल बात कर रहा हूं, अगर आप ड्रग लॉन्च सवाल यहाँ पर ये, अगर इस तरह के घोटाले हैं, एमएनसी को ये सारी चीजें हैं, तो फिर आयुर्वेद को पहचान क्यों मिलेगी? ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर क्यों चाहेंगी ये कंपनियां कि बाबा रामदेव की दवा बाजार में आए? प्रॉब्लम्स एमएनसी में नहीं, पर जो वहां पे ड्रग ट्रायल्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, बड़े स्ट्रिंजेंट ट्रायल्स से गुजरना पड़ता है। ये स्वीकार करना होगा साहब आपको, कंवर साहब, जब इस तरह की स्थितियां हैं और नौटियाल साहब भी उस तर्क को रख रहे हैं। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है ये स्थिति बनी हुई है और नहीं चाहते लोग कि बाबा रामदेव अगर कोई प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई दावा कर रहे हैं, तो भाई उसमें अगर सच्चाई है तो उसको स्वीकार करिए आप? नहीं, बिल्कुल ये जो अभी केवल ट्रायल चल रहा, पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट का कोई अभी कोर्स नहीं आया है। जब ट्रायल वो भी कर रहे हैं, आयुर्वेद से भी ट्रायल हो रहा, विदाउट साइड इफेक्ट हो रहा, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो फिर इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और फिर रिसर्च होने के बाद एक डेवलप होगा ना, आफ्टर रिसर्च प्रोटोकॉल, उसका पालन करने के बाद फाइनल डिसीजन आएगा कि ये ट्रीटमेंट में है। वैसे तो वायरस का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता, ये अपने को चेंज भी कर लिया करता है और आज तक कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं आया। लेकिन हमारा जो लाक्षणिक चिकित्सा है बिल्कुल परफेक्ट है, और जो इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस सिस्टम को और बढ़ाना चाहिए, किससे इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। बिल्कुल, आज आप सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं है और भी कई दवाइयों को आप अप्लाई कर रहे हैं। श्रावत साहब, अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जाहिर तौर पर सिस्टम का एक पार्ट हैं, ऐसी स्थिति में आपके सामने किस तरह की दिक्कतें हैं? जब कह रहे हैं बाबा रामदेव हमने आयुष मंत्रालय को सारी चीजें दे दी, सारी जानकारी दे दी, आयुष मंत्रालय ने भी हमें परमिशन दे दी, तो अब दिक्कत क्या है? क्लिनिकल ट्रायल की भी बात वो खुद कर रहे हैं। जो आयुष सिस्टम की जो मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल है जी,
उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम हमारी गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या बाबा रामदेव उस अभी सिस्टम को तक फॉलो नहीं कर रहे के हैं? जो क्लिनिकल ट्रायल है और रिसर्च है, इसके बारे में अभी उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कहा है और वो फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो आपको क्या नहीं लगता कि बाबा रामदेव ने जिस तरह से कोरोनिल बनाई है, इससे कोरोना के इलाज में किसी तरह से लोगों को फायदा होगा? सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि आखिर कोरोनिल को लेकर के सपोर्ट करें, या बाबा रामदेव के दावों में अगर दम है तो उसके साथ खड़े नजर आए? देखिए, कोरोनिल जो टैबलेट हमने अप्रूव की है जी। उसको इन्होंने उस कोरोना के पेशेंट पे ट्रीट वो किया, क्लिनिक मतलब ट्रायल किया है। कोरोनिल और स्वासारी टैबलेट हमने अप्रूव की है एज पर एज ड्रग एक्ट, ठीक है। अब वो उस दवा को ट्रायल कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट पे, और उसके रिसर्च जो है प्रॉपर होनी चाहिए, आयुष मिनिस्ट्री के गाइडलाइन उस पर बननी चाहिए। नोटियाल साहब, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि अफवाह फैला करके कुछ लोग इमेज खराब करना चाहते हैं। क्या ये सारी चीजें इस वक्त में होनी चाहिए कोरोना के इस दौर में, अगर कोई इस तरह की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि एक नहीं, मेरे पास 1000 उदाहरण है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं एक एक चीज एक्सपोज करता कि रिसर्च भी एक घोटाला है, और ये तथाकथित कुछ साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर्स बिक करके और जो है रिसर्च करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि 3 पैक्स ऑफ द व्हिस्की आर द वेरी गुड फॉर द हार्ट डिजीज। अब जब आप सोर्स देखेंगे कहाँ रिसर्च हुई है तो बोलेंगे मैकडवेल ने की है, ये फलानी कंपनी ने की है, ऐसे ही स्मोकिंग का है। तो आप देखिए ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इस समय ये बातें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू सेव आवर ह्यूमैनिटी, हमें मानवता को बचाना है। बिल्कुल, कंवर साहब का एक लास्ट क्वेश्चन। कंवर साहब, अगर दवा में दम है तो स्वीकार करना चाहिए, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे एलोपैथ की हो, चाहे किसी और की हो। इस पर सियासत करने की और अपना फायदा देखने की, नफा नुकसान देखने की वक्त नहीं है इस समय। ये सॉरी, द क्वेश्चन इज टू मी। जी जी कंवर साहब। हेलो, या आपसे ही सवाल है मेरा। आपने मेरे से ओके, नहीं ऐसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, जितनी भी अभी दवाइयां हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना के लिए HCQ से हम शुरू हुए थे, आइवरमेक्टिन भी दिया, और अब नई दवाइयां रेमडेसिविर और फेविपिराविर दे रहे हैं, शुरू कर दिया है, लेकिन वो भी बड़े सिलेक्टिव केसेस में प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं। लेकिन ये सारे बड़े स्ट्रिंजेंट ट्रायल्स के से गुजर के हुआ है, और ये ट्रायल चल रहे थे एक बाबा जगह नहीं, रामदेव तो खुद कह रहे हैं कि हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। कंट्रीज में उसमें ये दिक्कत क्या है? चल रहे थे। नहीं, वो मैंने शुरुआत में कहा था कि जो भी ट्रायल्स होते हैं, जो डबल ब्लाइंड प्लेसेबो RCT ट्रायल्स होते हैं, उसमें मेथोडोलॉजी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यहां पर ये, जब कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर कोई कोशिश हो रही है, प्रयास हो रही है, तो उसको साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, या इस तरह से रिसर्च पर ही सवाल खड़े कर देने चाहिए? महाबहस में बस इतना ही। आगे देखिए प्रीति के साथ।